प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 8 पद तक। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 4 पद से लेकर 8 पद तक लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर इस जीवित वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब भी मैं प्रचार करता हूं इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल में लिखे हुए एक एक वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कहे गए हैं, लिखे गए हैं। वो परमेश्वर के वचन है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 अध्याय के 1 पद से, कि ये वचन ही परमेश्वर है, ये वचन ही देहधारी होकर यीशु का रूप लिया था। कहने का मतलब, जब आप इस वचन को सुनते हैं तो आप वचन नहीं सुनते, आप यीशु को सुनते हैं। जब आप वचन को ग्रहण करते हैं, आप वचन को ग्रहण नहीं करते, आप यीशु को ग्रहण करते हैं। और जब वचन आपके अंदर जाता है और आप वचन पर विश्वास करते हैं तो यीशु आपके अंदर जाता है, यीशु पर आप विश्वास करते हैं। और क्योंकि बाइबल बताती है हमारा यीशु जीवित है, हमारा यीशु सर्व सामर्थी परमेश्वर है, हमारा यीशु अनंत काल का परमेश्वर है, और स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी है, वो पूरे सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो यीशु अगर आपके अंदर चला जाए इस वचन के द्वारा, तो सोचिए वो यीशु आपके जीवन में कैसा कैसा चमत्कार करेगा। बाइबल पूरी की पूरी बाइबल गवाही है कि यीशु मसीह ने पूरे बाइबल में बड़े बड़े काम किए हैं। जब मैं यीशु कह रहा हूं तो मैं पूरे परमेश्वर को कह रहा हूं, जो पुराने नियम में भी काम किया है, नए नियम में भी काम किया है। परमेश्वर ने पुराने नियम में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं, समंदर को अलग किया है, और भी असंख्य चमत्कारों को किया है। नए नियम में यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, मुर्दों को जिंदा किया है, लंगड़ों को पैर दिए हैं, और भी अद्भुत तूफानों को रोका है। हमारा परमेश्वर दुनिया को केवल 6 दिन में बोलकर बनाया है। सूरज को चलाने वाला परमेश्वर है, हर चीज को गधे से बुलवाने वाला परमेश्वर है। कुछ भी कर सकता हमारा परमेश्वर, कुछ भी। बाइबल में लिखा हुआ है हमारे परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो परमेश्वर क्या है? ये वचन। जब आप इस वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं, तो ये वचन ही वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को बदल देता है, जैसे परमेश्वर ने पूरे बाइबल में लोगों के जीवनों को बदला है। इसलिए ध्यान से, विश्वास के साथ वचन को सुनिए। और आज का वचन कह रहा है भजन संहिता 34 अध्याय में उसके 4 से 8 पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। ये कहने वाला तो दाऊद है, लेकिन ये वचन हम सबके लिए लागू है, क्योंकि दाऊद के साथ जो घटा वो आपके साथ और मेरे साथ भी घट सकता है, घटेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ करने वाला भी परमेश्वर था, वही परमेश्वर आज भी है आपके साथ और मेरे साथ करने के लिए। और दाऊद कह रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर के एक जन कह रहा है कि कभी भी कोई भी परमेश्वर का जन यीशु मसीह के पास अगर जाए और यीशु मसीह को पुकारे, तो बाइबल बताती है कि यीशु उसकी प्रार्थना को सुनता है, वो सुनेगा ही सुनेगा। हमारा परमेश्वर कभी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं करता। हो सकता है आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत समय से बहुत सारे तकलीफों से जूझ रहे हैं, आप सफलता पाना चाहते हैं लेकिन सफलता पा नहीं रहे, आप किसी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपको
बहुत ही कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं और आप उनसे छुटकारा चाहते हैं। हो सकता है आप कर्जे में डूबे हुए, आप कर्जे से छुटकारा चाहते हैं। हो सकता है आप नौकरी की तलाश में, आपको नौकरी नहीं मिल रही। हो सकता है आप पढ़ाई करते हैं लेकिन आपको पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही। हो सकता है आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके परिवार में शांति की कमी है और आप शांति चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही, आप शादी करना चाहते हो। सकता है आप घर बनाना चाहते हैं, नहीं बना पा रहे। हो सकता है आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, संतान चाहते हैं, संतान हो नहीं रहा है। इस तरीके से और भी असंख्य चीजें हैं मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य चाह रहा है कि वो चीज हो जाए उसके साथ। या तो वो तकलीफ की बात चली जाए या तो वो अच्छी बात मिल जाए। अच्छी बात मिल नहीं रही, आप इस तकलीफ में फंसे हुए हैं, और वो बुरी बात जा नहीं रही, आप इस तकलीफ में फंसे हुए हैं। और कई समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर दया करे और वो चीजें ठीक हो जाए। आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा। आज विश्वास जानिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, मतलब परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मेरे बच्चे, तुमने आज तक जितनी भी प्रार्थनाएं की है, मैंने हर एक प्रार्थना को सुना है। मैंने एक भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी पर रखता है। आप भले आंखों से आंसू बहाए हो या अपने मन में आंसू बहाए हो, आपके आंसुओं को यीशु मसीह रखा है अपने कुप्पी पर, और आपके आंसुओं का एक एक बूंद आपने जो बहाया उसका हिसाब देगा परमेश्वर। अपने हर जन को परमेश्वर हिसाब देता है। पुराने नियम में अय्यूब की कहानी है, वो जीवित कहानी है। अय्यूब सच में था, और अय्यूब एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था, सब हर तरीके से आशीषित था। लेकिन जब विपत्ति आई उसके जिंदगी में और सब कुछ उसका छिन गया, वो बहुत समय तक रोता रहा। उसके बच्चे मर गए, धन दौलत छिन गए, पत्नी छोड़ के चली गई, बीमारी उसे जकड़ ली, और वो तड़पते रहता था, प्रार्थना करते रहता था, प्रभु मुझे बचाइए, प्रभु मुझे बचाइए। परमेश्वर ने सुना, भले एक दिन में नहीं सुना, 2 दिन में नहीं सुना, लेकिन परमेश्वर ने सुना उसकी प्रार्थना को। परमेश्वर पहले ही दिन आपके प्रार्थनाओं को सुन लेता है, बस जवाब परमेश्वर उचित समय पे देता है। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे, परमेश्वर के ताकतवर हाथ के नीचे तुम दीनता से बने रहो, इंतजार करो, धीरज के साथ इंतजार करो। और लिखा हुआ वो उचित समय पर, एकदम राइट टाइम पे, जब परमेश्वर जानता है कि सबसे सही समय है आपको आशीष देने के लिए, उस समय पे आपको आशीष देता है, आपके हर प्रार्थनाओं का जवाब देता है परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया, और बहुत सारे प्रार्थनाओं को मैं आज भी करता हूं जिनका जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन मैं वचन के आधार पर जानता हूं कि वो उन प्रार्थनाओं का जवाब भी आएगा। बहुत बार मुझे बहुत सारे प्रार्थनाओं को बहुत समय तक करना पड़ा, कई महीनों तक करना पड़ा, कभी कभी कई सालों तक करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने जवाब दिया। और अब भी बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मैं परमेश्वर के सामने करता हूं मेरे जीवन को लेकर, और सारे प्रार्थनाओं का जवाब अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है, वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है और जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो आपके दुखों को देख रहा है मेरे प्रियो, जैसे अय्यूब के दुखों को यीशु मसीह एकदम पहले दिन से देख रहे थे, और उन्हें पता था अय्यूब तकलीफ में है, लेकिन यीशु मसीह एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। लिखा हुआ है सबोपदेशक में कि परमेश्वर कहता है कि मैं जो कुछ भी आसमान के नीचे करता हूं, हर बात का एक समय ठहरा कर रखा हूं, हंसने का, रोने का, हर चीज का एक समय ठहरा कर रखा हूं। और सच जानिए, आप कितना भी प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, अगर आपको उस प्रार्थना का जवाब अगर समय से पहले मिल जाएगा तो वो आशीष आपके लिए आशीष नहीं, अभिशाप बन जाएगा। वो आशीष का आप आनंद नहीं उठा पाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर के दिए हुए आशीष में दुख नहीं मिला हुआ होता। आप जो भी प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हो और चाह रहे हैं कि परमेश्वर उस चीज को कर दे आपके जीवन में, और अगर वो चीज समय से पहले अगर परमेश्वर कर देगा तो फिर आप उस आशीष का आनंद नहीं उठा पाएंगे। वो आशीष आपके लिए बोझ बन जाएगी मेरे प्रियो, वो बोझ बन जाएगी आपके लिए, और आप दुखी रहेंगे। उस आशीष को पाकर खुश ना होकर आप दुखी रहेंगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप दुखी रहें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर जब आपको आशीष दे
तो आप अपार रूप से आशीषित हो, उस आशीष का आनंद उठा सके, परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, दूसरों को गवाही दे सके और उन आशीषों के द्वारा दूसरों का भी भला कर सके। और इसके लिए परमेश्वर जानता है कि कब परमेश्वर को आपको सही समय पे आशीष देना है। परमेश्वर जानते हैं कि कब आपको एकदम सही समय पे आपके समस्या से छुटकारा दिलाना है। परमेश्वर जानते हैं कि एकदम सही समय में कब आपको आपके इच्छाओं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करना है। परमेश्वर जानते हैं और परमेश्वर करेंगे, उनका वादा है। परमेश्वर कभी भी अपने वायदों को तोड़ते नहीं। बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम उन्नति करो, तरक्की करो, हर तरीके से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सांसारिक रूप से, हर तरीके से उन्नति और तरक्की करो, अपने जीवन में बढ़ो। अब परमेश्वर की यह इच्छा है। बाइबल में लिखा हुआ तुम मनुष्य बुरे होकर जब अपने बच्चों को भली चीजें देते हो तो मैं तो तुम्हारा भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें भली भली आशीषें क्यों नहीं दूंगा, मैं जरूर दूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी माँ तुमसे जितना प्रेम करती है, तुम्हें जन्म देने वाली, दूध पिलाने वाली माँ भी अगर तुम्हें छोड़ दे, भूल जाए, मैं नहीं त्यागूंगा। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि आपके खुद के माता पिता आपसे जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। आप अपने खुद के बच्चों से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर आपके बच्चों से प्रेम करते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने पहले ही अपने खून को हमारे लिए बहा दिया है। कौन है जो अपने खून को हमारे लिए बहाता है? लेकिन परमेश्वर ने बहाया है। परमेश्वर ने अपने जान को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। वो परमेश्वर कैसे हो सकता है कि वो आपका भला नहीं चाहता और नहीं करेगा? वो करना चाहता है आपका भला और वो करेगा आपका भला, और परमेश्वर के पास ताकत और शक्ति है कि वो आपका भला कर सकता है। बाइबल में लिखा हुआ हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यानी कि उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं है पूरे सृष्टि में। पूरी की पूरी सृष्टि ही उससे निकली है और पूरे के पूरे सृष्टि को परमेश्वर अपने ही अधिकार से चला रहा है। जब परमेश्वर पूरे सृष्टि को अपने अधिकार से चला रहा है तो क्या परमेश्वर आपके जीवन को बदल नहीं सकता? आपके जीवन में आशीष नहीं दे सकता? आपके जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकता? कर सकता है और वो करना चाहता है और वो करेगा। उसका वादा है, वो करेगा। वो आशीष हमें देना चाहता है। भजन संहिता 23 अध्याय में यही दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने इतनी आशीषें मुझे दी कि मेरा कटोरा, आशीषों का कटोरा उमड़ने लगा। परमेश्वर ने, ये दाऊद है जो एक समय बहुत तकलीफ में था, जंगलों में भागे फिर रहा था, रेगिस्तानों में भागे फिर रहा था, दुश्मन उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जरूर मुझे छुड़ाएगा और आशीष देगा। अब परमेश्वर ने दिया और इतनी आशीषें दी, उसके कल्पना और उम्मीद से बढ़कर दी। इजराइल का राजा बनाया उसे। एक बार इजराइल के सैनिक उसके पीछे पड़े थे, एक जमाने में इजराइल का राजा उसके पीछे पड़ा था, परमेश्वर ने उसे ही राजा बना दिया। अय्यूब जो इतनी तकलीफों में था, पहले बहुत आशीषित था, बाद में बहुत तकलीफ में था, लेकिन परमेश्वर ने बाद में उसे उसके सब तकलीफों से छुटकारा दिलाया और कितनी आशीष दी, जितना वो पहले आशीषित था उससे कहीं गुना ज्यादा, कहीं गुना दुगना उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्याय परमेश्वर है। वो आपके दुखों को देख रहा है, वो आपके समस्याओं को देख रहा है, वो आपके मन के कष्ट को देख रहा है, और परमेश्वर आपके दुखों के बदले में आपको 100 गुना आशीषित करेगा, 2 गुना आशीषित करेगा, 1000 गुना आशीषित करेगा, अनगिनत गुना आशीषित करेगा। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है आपके सोच और कल्पना से बढ़कर आशीषित करेगा। संभाल नहीं पाएंगे आप, इतना परमेश्वर आपको आशीषित करेगा आपके दुखों के बदले में। आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता नहीं कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। अय्यूब आखिर तक परमेश्वर से अपने विश्वास को हटाया नहीं, भरोसे को हटाया नहीं। दाऊद आखिर तक परमेश्वर से अपने विश्वास और भरोसे को हटाया नहीं। अब्राहम जो 75 साल का हो गया था और कोई संतान नहीं थी उसकी, और उसे लग रहा था मैं निसंतान ही रह जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला था मैं तुझे तेरी अपनी संतान दूंगा, तू असंख्य लोगों का पिता बनेगा। और परमेश्वर ने किया, कई साल लगे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी खुद की संतान दी। परमेश्वर ने उसे इसहाक नाम का। यूसुफ जो बहुत तकलीफ में था, पुराने नियम में गुलाम बना हुआ था पोतीफर का, बाद में उसे जेल में डाल दिया गया,
लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया था, तेरे इन सब दुखों के बदले में मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। और जानते हैं जिस देश में वो जेल में था, उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया परमेश्वर ने उसे। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है और हर मनुष्य से परमेश्वर बेइंतहा प्यार करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, सबके लिए अपने प्राण को दिया, सबके लिए अपने जान को दिया, सबसे अपने जान से बढ़कर प्रेम करता है। जितना परमेश्वर यूसुफ से प्रेम करता है, जितना परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता है, जितना परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता है, उतना ही परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। और जितना परमेश्वर ने उन लोगों के लिए किया, उतना ही परमेश्वर आपके लिए भी करना चाहते हैं और करेंगे, उनका वादा है। बस करना क्या है, धीरज रखिए, विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए। परमेश्वर आपके पुकार को अनसुना नहीं कर रहा है, आपके पुकार को सुन रहा है, अपनी कुप्पी पे जमा कर रहा है, अपने हथेली पे जमा कर रहा है और एक ही बार में जवाब देगा, एक ही बार में बेहिसाब तरीके से जवाब देगा परमेश्वर। इसी वचन में जो मैंने पढ़वाया, उसी में लिखा हुआ है, आपके सब कष्टों से, दुखों से छुटकारा देगा। आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। आज आप अपमानित हैं, कल को परमेश्वर आपको महिमा दिलाएगा, इज्जत दिलाएगा, हर तरीके से आपको भरा पूरा उन्नत, हर तरीके से आशीषित करेगा। आपके एक एक दुखों के बदले में, आपके एक एक असफलताओं के बदले में, आपके एक एक अपमान के बदले में, आपके एक एक हर कष्ट के बदले में परमेश्वर आपको बेहिसाब तरीके से मान सम्मान दिलाएगा, आशीष दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा। निश्चिंत रहिए आप, परमेश्वर है आपके साथ। बाइबल में लिखा हुआ है फिलिपियों में कि चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे निकट, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। ना शैतान तुम्हें छू पाएगा, ना लोग तुम्हें छू पाएंगे, ना बीमारी तुम्हें छू पाएगी, ना असफलता तुम्हें छू पाएगी, कोई अशांति तुम्हें या तुम्हारे परिवार को छू नहीं सकेगी। तुम आज पारिवारिक दुख देख रहे हो, तुम अपार पारिवारिक सुख देखोगे। तुम किसी भी क्षेत्र में आज तुम कष्ट और तकलीफ में हो, उन्हीं क्षेत्रों में मैं तुम्हें अपार रूप से आनंद और शांति और भरा पूरा जीवन दूंगा, आशीष भरा जीवन दूंगा। परमेश्वर का वादा है ये, और ये वचन सच है मेरे प्रियो। और ये वचन को अगर आपने विश्वास से सुन लिया है, ये वचन आपके कान और मन में अगर चला गया है, तो विश्वास जानिए परमेश्वर का वचन खुद ही अपने काम को करता है। आपको कुछ नहीं करना है। आज परमेश्वर का वचन आपके कानों में चला गया, ये वचन खुद ही आपके जीवन में अपने काम को करेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और बस इंतजार करिए परमेश्वर के अद्भुत काम का, जो जल्द ही आपके जीवन में होने जा रहा है। लिखा हुआ शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, यानी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीषें शीघ्र ही आने वाली है आपके पास और आप अपार रूप से आशीषित होने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन सभी वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए। सचमुच प्रभु आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं और आप हम सबको बहुत आशीष देना चाहते हैं। सबको, आपके हर बच्चों को आप बेहिसाब तरीके से आशीष देना चाहते हैं। आप अपने हर बच्चों को उनके हर दुखों से पूरी तरीके से छुटकारा दिलाकर उन्हें बेहिसाब तरीके से आशीष देना चाहते हैं। आपके बच्चों के आप उनके कल्पनाओं और इच्छाओं से कहीं गुना बढ़कर आप उन्हें आशीष देना चाहते हैं और आप आशीष देंगे प्रभु, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। पिता, आपने जो कहा है आज तक बाइबल में आपने पूरा किया है और आज आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को अपार रूप से आशीष देंगे। इसका मतलब आपके बच्चे जरूर आशीष पाएंगे, जरूर आशीष पाएंगे। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और दया कीजिए आपके बच्चों पर। इतने समय से आपके बच्चे जो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर कब जवाब देगा, प्रभु अनुग्रह कीजिए, आप अपने विश्वास से भर के रखिए इन लोगों को। इन लोगों का धीरज ना टूटे, इन लोगों का विश्वास आप पर से ना टूटे। ये लोग लगातार आपको पुकारते रहे और आप पर भरोसा और विश्वास रखे रहे। पिता, धीरजता के साथ ये लोग अपने आशीषों का इंतजार करें और आप जल्द से जल्द प्रभु इन लोगों को बेहिसाब तरीके से आशीष दीजिए, छुटकारा दिलाइए, ताकि ये लोग इस बात को जाने कि सचमुच परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है और परमेश्वर का वचन जो कहता है वही होता है। आप दिखा दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के ही
दया से आज परमेश्वर के इस जीवित वचन को आप सब सुन पाए, मैं बता पाया। और मैं विश्वास करता हूं और ये सच है कि आज जो आपने सुना है ये जरूर होगा, आपके साथ जरूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर से अगले हफ्ते आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।